एक पुराना खंडहर जैसा घर था जो मेपल स्ट्रीट के आखिर में था। उस घर के बारे में लोग कहते थे कि वहां बुरा माहौल है। घर की खिड़कियां बंद थी, छत गिर चुकी थी और चारों ओर डर का माहौल था। कहते हैं कुछ साल पहले वहां एक परिवार रहता था, एक माँ, एक पिता और उनकी छोटी बेटी शार्लेट। शार्लेट को गुड़ियों से बहुत प्यार था। घर के अटारी में सैकड़ों पोर्सिलेन की गुड़ियां पड़ी थीं, जिनकी आंखें खोली हुई थीं और कपड़े फटे फटे थे। शार्लेट घंटों उन गुड़ियों के साथ खेलती रहती थी, उनसे बातें करती थी जैसे वे असली हों। लेकिन एक दिन जब तेज तूफान आया, शार्लेट और उसका परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। घर को छोड़ दिया गया था, लेकिन एक चीज अटारी में बची रही, एक पुरानी और खूबसूरत गुड़ियों का घर। यह घर बिल्कुल उसी घर का छोटा रूप था जिसमें हर छोटी बड़ी चीज सही से बनी हुई थी। कहा जाता है कि जो भी उस घर के पास जाता, उसे अटारी से एक हल्की सी बच्ची की हंसी सुनाई देती, मगर कोई भी उसे देख नहीं पाता था। सालों बाद एक दिन एक जिज्ञासु लड़की एम्मा उस घर के बारे में सुनी हुई कहानियां सुनकर वहां गई। उसने ठान लिया कि वह घर के राज को जानकर ही रहेगी। एक टॉर्च लेकर वह घर के अंदर घुसी। घर में घुसते ही उसने देखा कि घर का माहौल बहुत गमगीन था। एम्मा धीरे धीरे अटारी तक पहुंची और वहां वह गुड़ियों का घर था जो एकदम सही था, लेकिन कुछ तो अजीब सा था। गुड़ियों के चेहरे बहुत ही डरावने लग रहे थे। फिर अचानक एम्मा की टॉर्च बुझ गई। अटारी में घना अंधेरा छा गया। वह डर के मारे अपनी फोन की लाइट निकालने लगी। तभी उसे हल्की सी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मेरे साथ खेलो, ये आवाज आई। एम्मा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने वापस मुड़कर देखा तो पाया कि गुड़ियां अपनी जगह से हिल चुकी थी। एक गुड़िया जो एक छोटी लड़की की थी, खिड़की के पास खड़ी थी और अंधेरे में बाहर देख रही थी। फिर वह आवाज आई, मेरे साथ खेलो। एम्मा की सांसें रुक सी गई। वह दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब वह अटारी में फंसी हुई थी। छोटे कदमों की आवाज तेज हो गई और हंसी अब पागलपन में बदल चुकी थी। एम्मा ने आखिरी बार उस गुड़ियों के घर में झांका। अब वहां एक नई गुड़िया थी जो डर से कांप रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका मुंह चुप था, जैसे वह चिल्ला रही हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बाद एम्मा का कहीं कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह घर फिर से खाली था, लेकिन उस गुड़ियों के घर में एक बदलाव था। अब वहां एक नई गुड़िया थी, एक लड़की जो डर से कांप रही थी और उसकी आंखें खोली हुई थी, जैसे वह मदद के लिए चिल्ला रही हो। कोई भी एम्मा को फिर से नहीं देख पाया।